बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज मैं ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पे रोमानिया आप फैमिली को किस तरह बुला सकते हैं। एशिया से काफ़ी दोस्तों ने इस बारे में सवाल किया था, तो असल में बस वीडियो बनाने का मतलब टाइम नहीं लगता कि दोस्त वगैरह आ जाते हैं या हम कभी चले जाते हैं किसी के पास, तो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो अब नहीं दी जाती। तो वीडियो इस मकसद के लिए बना रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे हैं और अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले उनको अपना पाकिस्तान से निकाह नामा और जो FRC अगर बच्चे हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेना है उधर से, उसको फिर फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाना है। टेस्टेड करवा के तो आप उन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे मंगवाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी एम्बेसी से टेस्टेड करवाना है और उन फार्मों को पहले उनकी जो टेस्टेशन फ़ीस है, यहाँ पे एक बैंक है, बैंक का नाम है गारंटी बैंक, लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ उन टेस्टेशन की फ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है वो $5 से $10 के दरमियान फ़ीस है। आई थिंक 6 है या 7 है, अभी मेरे कंफर्म ज़हन में नहीं, लेकिन 5 से 10 के दरमियान है। वहाँ से आपने टेस्टेड करवाना, फिर आपने जो रोमानिया का फॉरेन अफेयर ऑफिस है वहाँ से टेस्टेड करवाना है। और जो मेन चीज़ है वो है यहाँ जो आपका रेजिडेंस कार्ड है उस पर आपका जो है जो एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है हाउस का वो आपके नाम पे होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे इस तरह होता है कि जो कंपनी है वही आपको रेजिडेंस देती हैं, तो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे आपकी रहाइश का होता है। तो ये सबसे अहम चीज़ है जो सबसे मुश्किल भी समझ लें और सबसे अहम है। बाकी तो बहुत आसान और बहुत सस्ता काम है। उसके लिए ये कि आपको अलग से जो है वो अपनी रहाइश लेनी पड़ेगी, अलग से आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, फिर जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे होगा। तो जो आपका TRC है उस पे जो एड्रेस लिखा होना चाहिए वो सेम वही होना चाहिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपने जिस हाउस का कॉन्ट्रैक्ट किया। मोस्टली ये होता है कि कंपनी का जो रेजिडेंस होती है उसका ही जो है एड्रेस आपके कार्ड पे लिखा होता है, तो वो काफ़ी लड़कों का होता है या कंपनी का मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही वो इमिग्रेशन में आप लेके जाएंगे तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि आपने अपना अलग से जो है वो अपार्टमेंट या घर लेना है, जो एड्रेस आपके अपार्टमेंट का है वही आपके रेजिडेंस कार्ड पे लिखा हो। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इमिग्रेशन ऑफिस जाना है। तो वहाँ पे आपने जो है ये अपने जो फैमिली है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है फैमिली कॉन्ट्रैक्ट वो जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ जब आप अप्लाई कर देंगे तो जब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा वो आप पाकिस्तान भेजेंगे, वहाँ आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे। तो वहाँ पे जब एम्बेसी अपॉइंटमेंट देगी तो वहाँ पे वो वीज़ा स्टैंप करेंगे फैमिली का। तो इसमें ये भी एक बात अहम है कि मोस्टली हम देखते हैं कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो आप उनको साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन रोमानिया की जो एज लिमिट है वो 21 ईयर 21 साल तक है। जो आपके 21 साल से नीचे के बच्चे हैं वो आप अपने परमिट पे फैमिली परमिट पे उनको यहाँ पे मंगवा सकते हैं। आपको जो है इसके अलावा आपको जो है हर बंदे का 2000 यूरो अपने अकाउंट में रखना है और 9000 फी पर्सन आपने अपने अकाउंट में रखना है। एड्रेस सेम होना चाहिए। तो बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।